अस्सलाम वालेकुम जी। जो अभी आपको मैं व्लॉग दिखाने वाला हूँ बड़ा मज़े का व्लॉग है, लेकिन 1 साल पुराना है। और वो क्यों मैं इतनी लेट अपलोड कर रहा हूँ वो आप खुद ही कमेंट्स में गेस कर सकते हैं। जिसने सही गेस किया उसका मैं हार्ट करके कमेंट ऊपर कर दूंगा। गेस करने पे यहाँ पे छोड़ देते हैं। होप यू एंजॉय द व्लॉग। मेरी पहली रोड ट्रिप है यूरोप की। गाड़ी हमने ली है ऑडी A3 है, आई थिंक A3 है, डीज़ल। बहुत ज़्यादा लगेज था इसलिए हम सेडान नहीं ले पाए। और शुरू करते हैं, आइए। हाँ भी क्या हालचाल है। आज के ब्लॉग में दोस्त यार, गाड़ियाँ, बच्चियाँ, मंजर, आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज में मिलेगा। क्योंकि निकले हुए हम भाई यूरोप की 2 दिन की रोड ट्रिप पे, और आए हैं पैसे ऐसे उड़े हैं जैसे तीतर उड़ते हैं शिकार में। क्या हुआ, तीतर नजर आए? अच्छा, हमारे पे भौंक रहे हैं। चलो पट्टा तो लगा हुआ है ना, वैसे भी जो भौंकता है वो काटता नहीं। सब ज़ाहिर को तो आप पहचान ही गए होंगे, या शायद ना पहचाने हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि लंदन के हमारे ब्लॉग है कुछ 2-1 साल पहले के, है ना? एम्स्टर्डम गाड़ी की छोटे छोटे फीचर्स चेक कर रहे हैं। ज़ाहिर इज नेविगेटर। मैं तो भाई लंबार सपोर्ट से बड़ा खुश हो रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताता चाहूँ कि इसके अंदर कार प्ले भी है, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो भी है, और इस वक्त हमने एंड्रॉयड ऑटो इस्तेमाल करना शुरू किया है। आई एम क्वाइट surprised at how well integrated both of them are. माशाल्लाह नजर ना लगे। टर्बोचार्ज डीजल इंजन है ताकि पावर भी हो और फ्यूल एफिशिएंसी भी। ये ड्राइव असिस्ट का फीचर नहीं इतना मिलता उधर, तो उसको ऑटोबान पे ट्राई करने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। इस इकोनॉमी में मैं अकेले में तो इसको ना अफोर्ड कर पाता, तो अच्छा है ज़ाहिर के साथ स्प्लिट कर रहा हूँ। बैठते साथ ही सीट बेल्ट ने खुद ही अपने आप को टाइट कर डाला। बेबी, पहले किसी गाड़ी ने मेरे साथ ऐसा तो ना किया। बेबी, तुम्हें मैं ड्रोन पे कैप्चर करना चाह रहा था, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो क्या करें, थोड़ा नाश्ता करेंगे। इस ट्रिप को अफोर्डेबल बनाने के लिए भाई ने अपनी 3 साल की सेविंग्स आई सेव की ऐप में रखी है। अगर आप चैनल के पुराने हैं तो शायद आपको आई सेव पहले से याद हो। मुझे एक ऐप आई सेव बड़ी मुफीद लगती है। क्या बात है, इधर बीन लगे हुए हैं, इधर ही सामने ग्राइंड किया मैंने, सिर्फ बटन दबाया और ये ब्लैक कॉफ़ी। आपको उधर भाई जो है ना ब्लैक कॉफ़ी विद नो शुगर सुबह पीना पसंद करता है। बेसिकली हम म्यूनिख शहर से निकले हैं और आज हमने बोल्जानो तक पहुंचना है, जिसके बीच में एक जगह आएगी इंसब्रक के नाम से। उम्मीद है बारिश रुक जाए। इंसब्रुक में लंच है। सुअर बॉक्स ओह चिकन है लगा। अंकल एक वो हलाल वाला दे देंगे प्लीज़। हाँ जी, वो आई सेव से बनाए हलाल पैसे मैं अब हराम पे तो नहीं खर्चने वाला। All investment in mutual funds is subject to market risks. Please read the offering document to understand the investment policies and the risks involved. Oh, mountains and the mountains. Oh, mountains. The snow as well. How beautiful. mountains, mountains. म्यूनिख से जा रहे हैं बोलोनिया, और रास्ते में हम पार करेंगे ऑस्ट्रियन और इटालियन एल्प्स को। अभी तो स्पीड लिमिट है, लेकिन ऑटोबान पे कई ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं, तो आप गाड़ी को सही नप सकते हो। मगर जो पैसे इधर स्पीडिंग टिकट्स पे बचाए जा रहे हैं, इधर टोल प्लाजे पे लगे जा रहे हैं। ओ, इंसब्रक आ गया। ऊंचे पहाड़, गहरी वादियाँ, खुले मैदान, मजा आ रहा है भाई। ये जो समुंदर आप देख रहे हैं बह रहा है, इसको इन रिवर कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम इंसब्रक है। स्कीइंग करने के बड़े शौकीन हैं और विंटर ओलंपिक्स भी 2 दफ़ा होस्ट कर चुके हैं, 1964 में और 1976 में। अरे वाह यार, ये कैथीड्रल तो वैशी है। वैशी तो भाई आई सेव की कन्वीनियंस भी है, रियल टाइम अकाउंट ओपनिंग, इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट विड्रॉल कैपेबिलिटीज़। वैशी इंडीड। बहुत कदीम तारीख है इस जगह की, क्योंकि प्री रोमन एरा में ये तिजारत और सियासत का मरकज़ बन गया था। मगर हम ज़्यादा देर यहाँ पे हैं नहीं, तो मैं उसके बारे में बात ना कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में O2 का सिम लिया था, और इधर ऑस्ट्रिया में बैठे हम उस पे आई सेव की अपनी इन्वेस्टमेंट्स देख पा रहे हैं। लोहारी टनल आ गई जी। यूरोप है भाई। कब जर्मनी का बॉर्डर पार करके ऑस्ट्रिया आया, भाई को तो पता भी नहीं चला। और ये देखिए, इटली भी आ गया। बोल्जानो। क्लिफ की एज पे बनाए नेक कासल्स, क्या दिल फरेब से गाँव है यार ये। बोल्जानो समथिंग मैन। Blood of Christ. And उनका म्यूजिक भी फ्लेमेंको is like, you know, dark, ड्रामेटिक लोग हैं वो। इटालियंस ड्रामेटिक भी हैं, जज्बाती भी हैं, थोड़े मुझे पंजाबी जैसे फील होते हैं, क्योंकि फैमिली बॉन्ड्स भी इनके बड़े स्ट्रांग होते हैं। हाँ सिनियोरिटा, वेरी गुड। लो जी, बोल्जानो इटली, यानी कि अब हम ऑस्ट्रिया से निकल के इटली तक पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप खूबसूरत सा एक गॉथिक कैथीड्रल देख सकते हैं, जो कि बोल्जानो का कैथीड्रल है। बड़ा खूबसूरत टाउन यार,
नोट मैंने यहाँ पे किया कि इटालियन भी बोली जाती है, जर्मन भी बोली जा रही है और कल्चर भी सुना है कि यहाँ का इटालियन और जर्मन का मिक्स है। जो यहाँ का एक मेन सेंटर है जहाँ पे लोग बड़े फिरते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैथीड्रल है, कुछ म्यूज़ियम्स हैं, तो हमने कहा थोड़ा बहुत फिर टूर लेते हैं। अगर बोल्जानो की निचली सतह के कुत्ते आप पे ज़्यादा भौंक रहे हो तो आप ऊपर वाली सतह पे भी जा सकते हैं केबल कार के ज़रिए, सुपरा बोल्जानो। और इस 10 यूरो की टिकट से आपको शायद एहसास हो सकता है कि 300 यूरो के ड्रोन को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो फासला आप रोड के ज़रिए 30 मिनट में तय करते हैं वो केबल कार 12 मिनट में कर देती है। केबल कार में और सड़कों में पंजाबी बहुत सुनने को मिली। तो ये जो बोल्जानो शहर है, ये इसके इर्द गिर्द जो माउंटेन्स हैं इनको डोलोमाइट माउंटेन्स कहा जाता है। ओरिजिनल प्लान तो हमारा ये था कि हम बोल्जानो में ही रात गुजारेंगे, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी हमने रिटर्न करनी है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और फासला कवर कर लें आज में, और एक बड़ी खूबसूरत जगह पे रह रहे हैं, दिखाता हूँ। इटली की सबसे बड़ी लेक गार्डा। इस लेक के इर्द गिर्द जो शहर आबाद हैं उनमें से एक मैल्केसाइन में हम रह रहे होंगे। पथरीले पहाड़ हैं, जैतून के बाग हैं, अंगूर के खेत हैं। अभी दिल भरा ही ना था कि हमें इसे छोड़ना पड़ा। दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल स्टेशन की, कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं है आपकी सर्विस करने के लिए, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटेड है। अंदर की चिन्यूटी ने जब यूरो टू PKR किया तो अंदाज़ा होने लगा कि यार यहाँ पे तो पेट्रोल कन्वर्जन में वहाँ से भी ज़्यादा महंगा पड़ा है, और अभी तो बेगम ने खाना भी नहीं खाया। मगर फिर याद आया कि iSave में इसीलिए तो 3 साल से पैसे जोड़े थे ताकि अभी टेंशन ना लेनी पड़े। अपनी रिस्क की एपेटाइट को समझ के मैंने मल्टीपल फंड सेलेक्ट किए हुए थे। हाँ, और कोई कमेटी वाली आंटी भी नहीं ना कि पैसे उठा के भाग जाए। MCP फंड्स की ऐप है। चिकन कैसी है? बहुत नरम है, बिल्कुल तेरे बाइसेप्स की तरह। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई iSave ऐप है, गोल्ड की तरह थोड़ी कि उसको कन्वर्ट करा के फिर बिल पे किए। मैं ये ऐप निकाली, ये बिल पेमेंट क्लियर होगी। इस शहर का नाम वरोना है, ये नॉर्दर्न इटली के अंदर मौजूद है। यहाँ पे शेक्सपियर का प्ले रोमियो एंड जूलियट बेस था, जबकि कोई सबूत ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर कभी वरोना असल में आया हो, और ना इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पे जो जूलियट की बैल्कनी नाम की एक जगह है वो एक्चुअली उस जगह पे से इंस्पिरेशन ली है शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट प्ले लिखने में। लेकिन उसको देखने यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, तो एक चीज़ ये भी सीखने को मिलती है कि अगर आप मिथ बिल्ड कर देना अपने इलाके के अराउंड, तो लोग उस मिथ को देखने आ जाते हैं। ये जूलियट के सीने पे हाथ रखने से माना जाता है कि आपके प्यार की जिंदगी में खुशकिस्मती आएगी। कमाल, वो जिसके प्यार का अंजाम मौत था हमारी जिंदगी में खुशकिस्मती लाएगी। प्यार की राह में मरने से बेहतर जीना मानते हैं हम, मगर लव स्टोरीज के मामले में कामयाब लव स्टोरी वही है जिसमें प्यार नाकामयाब हो। Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Don't die for me, Romeo. Don't die. Live for me, live. रोमियो एंड जूलियट की कहानी अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल हीर रांझा की कहानी की तरह है। फॉरबिडन लव के बारे में, पैशनेट लव के बारे में, ऐसे कपल्स के बारे में जो एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो। आप क्या सोचती हैं इस तरह के लव के बारे में? I don't want to die for anyone, man. I want to live for someone. मेरे फेवरेट ओएसिस के गाने की तरह मैं भी यही कहता हूँ, You and I were gonna live forever. या क्या हमारी भी यही कहानी होगी कि हम हमेशा के लिए इकट्ठे ना रह पाएंगे? ये जो 3 साल से माहाना 1 लाख रुपया मैं iSave में जोड़ता आ रहा हूँ अपनी सैलरी के, जो कि 15% मुनाफे के बाद 45 लाख बन गए हैं, ये अगर ना होते तो हम जुदा हो जाते। कि मेरी जान, तुमने बड़ा साथ दिया, अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं बेबी, iSave में वैसी सेविंग्स करता रहूँगा और 3 साल बाद फिर से तुम्हें मिलूँगा। अब निकलता हूँ। मुरू आउट।